सो हाय गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीलिम्स और मेंस को कैसे बैलेंस किया जाए, जिसकी बात मैंने अपने मिस्टेक वाले वीडियो में भी की थी कि 2023 और 24 में ऐसा हुआ था कि मैंने प्रीलिम्स को इतना प्रिपेयर कर लिया था कि मेरे सारे प्रीलिम्स तो क्लियर हो गए थे, लेकिन मेंस का मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो मेंस में मेरा एक भी मेंस नहीं निकला था। तो ये एक मिस्टेक भी है, और इसी मिस्टेक को कैसे ठीक करा जाए और प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए, इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे मीनिंगफुल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँ। और मीनिंगफुल कंटेंट से मुझे याद आया कि स्मार्ट कीड़ा का जो मॉक टेस्ट है वो काफ़ी एग्ज़ाम रिलेवेंट रहता है। मैं भी उन्हीं का मॉक टेस्ट फॉलो कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैंने इस साल 2 एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। तो अभी भी मेरा गोल है पीओ बनना, जो कि इस साल 1000% होने ही वाला है। तो अभी मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इनका मॉक टेस्ट यूज़ कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप इनका मॉक टेस्ट परचेज़ कर सकते हो। अभी हम आते हैं वीडियो पे। तो देखो गाइस, अभी मैं अ, आपको आपके दिन में क्या-क्या चीज़ें करनी है मैं उसके बारे में बताऊँगा। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस हमको दोनों को साथ में लेके चलना है। और मैं इनमें जो नए लोग हैं उनको भी इंक्लूड करूँगा और जो रिपीटर्स हैं उनको भी, ठीक है? तो हम दोनों के बारे में अलग-अलग डिस्कस करेंगे, कैसे क्या चीज़ें हो सकती है। तो देखो, प्रीलिम्स में आपको चाहिए होती है स्पीड, ठीक है? और मेंस में आपको चाहिए रहता है स्पीड, और स्पीड के साथ-साथ एक्यूरेसी, और जो होता है ना कि समझने की कला, कि यार ये क्वेश्चन पकड़ना और ये क्वेश्चन छोड़ना है, जो मैंने अपने मिस्टेक वाले वीडियो में भी बोला था। तो वो चीज़ के बारे में भी हम बताएँगे। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपको करना है सुबह उठ के, वो है करंट अफेयर्स। मैं क्या कर रहा हूँ करंट अफेयर्स के लिए, जो स्मार्ट कीड़ा का जो सीए मॉक ड्रिल है, मैं वहाँ से सुबह उठ के वो कर लेता हूँ। जो अभी डे वाइज रहता है, सपोज मैंने कर लिया, अब उसका टेस्ट जो होता है वो मैं नेक्स्ट डे दूंगा। नेक्स्ट डे जब मैं नेक्स्ट डे का करंट अफेयर्स आ जाएगा, उसको रीड करने से पहले मैं इसका टेस्ट दूंगा, जो मैंने पहले दिन किया था। इससे क्या होगा, क्योंकि मेरा पूरा एक दिन चला गया, क्योंकि मुझे ब्रांच भी जाना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो सुबह उठ के मुझे वो रिकॉल होता है कि नहीं, ये भी मैं देख रहा हूँ, वो चीज़ें कुछ हद तक मेरे काम भी आ रही है। तो मैं आपको भी ऐसा सजेस्ट करूँगा कि आप भी कर सकते हो, या आप किसी और का वीडियो देख रहे हो, आप कहीं से भी कर रहे हो, दूसरे दिन पहले दिन वाले सीए को आप रिकॉल करो। ये करने के बाद ही अभी दूसरे दिन का सीए आप स्टार्ट करना, ठीक है? तो ये चीज़ आप करंट अफेयर्स के लिए करना। और जो वीक में होता है, जैसे कि आज संडे है, तो मैंने क्या किया, मैंने जो वीकली जो करंट अफेयर्स होता है, ठीक है? तो उसके जो स्मार्ट पॉइंट्स होते हैं ना, आप वो रीड कर सकते हो। अगर आज नहीं आया तो सपोज़ कल आया, तो उसके स्मार्ट पॉइंट्स रीड करो, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको डेप्थ में कर लिया है, आपने टेस्ट भी लगा लिया है, तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है? बाकी अगर अगर आप किसी का वीकली किसी और को फॉलो कर रहे हो, तो उनका आप देख सकते हो वीडियो, ठीक है? तो ये कर लेना करंट अफेयर्स के लिए। अभी मैंने आपको करंट अफेयर्स को बताया, ठीक है? करंट अफेयर्स आपको मैंने बोला कि सुबह सुबह करना है। सपोज आपने 9 बजे तक करंट अफेयर्स आपने पूरा कर लिया, अभी बचा है आपके पास पूरा दिन। 9 बजे तक आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। अभी 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, चलो मान के चलते 3 घंटे आपको देना है प्रीलिम्स को, ठीक है? आप प्रीलिम्स का कुछ भी कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, कोई वीडियो देख सकते हो, या कुछ भी। प्रीलिम्स आपको इनमें करना है। सपोज 1 घंटा और जोड़ देते, 1 बजे तक आपने, मतलब 4 घंटे, 9 से लेकर 1 बजे तक, ये 4 घंटे आपने किया प्रीलिम्स। अभी 1 बजे के बाद की कहानी, सपोज आपने खाना खाया या कुछ भी जो हुआ, सब मान के चलते 2 बजे से, ठीक है? अब 2 बजे से लेकर के आपको करना है मेंस का, ठीक है? ये इसका हैबिट डाल लो, अगर आप नए हो या रिपीटर्स हो, ठीक है? रिपीटर्स होंगे तो उनके लिए अलग से बताऊंगा। देखो, नए अगर आप हो, आपको मेंस का कुछ भी नहीं पता, तो आप पहले मेंस की किसी की प्लेलिस्ट पूरी करो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ प्लेलिस्ट के लिंक शेयर करूँगा। तो रीजनिंग के लिए मैं कुछ लिंक शेयर कर दूंगा आपको प्लेलिस्ट के, वो आप देख लेना। क्वांट्स के मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप वो देख लेना। देखने का तरीका बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है, क्योंकि आप गड़बड़ कर दोगे इसमें अगर आपको तरीका नहीं पता होगा। तो आपको क्या करना है,
आपने ये जो भी किया, अभी आप 2 बजे बैठ रहे हो मेंस के लिए, तो अभी आपको वीडियो देखना है सिर्फ रीजनिंग का, और ये डे वाइज बता रहा हूँ, ठीक है? एक दिन रीजनिंग और एक दिन क्वांट। तो रीजनिंग का आप वीडियो देखना किसी भी टीचर का, देखते टाइम उसको पॉज करना, अपने अप्रोच से उसको सॉल्व करना, ठीक है? सपोज आपने किसी का पजल वाला, मेंस का पजल वाला वीडियो देख लिया, आपने अपनी मतलब पॉज कर लिया और आप अभी सॉल्व कर रहे हो उसको अपने तरीके से। अभी तक टीचर का तरीका आपने देखा नहीं है कि वो कैसे सॉल्व कर रहा है, लेकिन आप अपने तरीके से सॉल्व कर रहे हो। तो वो देखो और सॉल्व करो, उसके बाद में टीचर जब समझाएगा ना तो वो देखना, क्योंकि आपको फिर अभी अप्रोच पता चलेगी कि कैसे करना होता है इस पजल को। तो आपने ये सीख लिया। शुरुआत में टाइम लगेगा, 2 बजे आपने किया, इसे हो सकता है कि आपको 4 बज जाए, 5 बज जाए एक वीडियो कंप्लीट करने में, अच्छे से कंप्लीट करने में। आपने वो किया, फिर शाम को आप एक काम कर लेना, एक सेक्शनल मॉक होता है ना, आप वो लगा लेना, ठीक है? मेंस का ये एक ही लगाना है, ठीक है? तो मंडे को अगर आप दे रहे हो, ठीक है सर, सपोज कल मंडे, कल आपने दिया, किसी का वीडियो देखा, वो कंप्लीट हुआ, कुछ थोड़ा 10-15 मिनट रेस्ट लिया, क्योंकि मेंस में दिमाग थोड़ा सा ये हो जाता है। फिर आपने एक सेक्शनल मॉक लगाया, ठीक है? अभी आपके उसमें मार्क्स ऑब्वियसली कम ही आएंगे, और मॉक लगाते टाइम ये देखना उसमें से क्या इजी चीज़ है, कोई तो चीज़ इजी होगी जो आप बना लोगे, ठीक है? तो वो देखने की हैबिट अभी से डाल लो स्टार्टिंग से, क्योंकि मैंने बोला कि नज़र मार के आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो ये चीज़ स्टार्टिंग से ही देखना स्टार्ट करो, कुछ तो ईजी होगा, कुछ तो मिलेगा आपको जो आप बना सकते हो सकता है ईजी भी करने में आपको 5-10 मिनट लग जाए, लगने दो, वो करो, पजल सॉल्व करो, और पूरे हफ्ते भर, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बोला कि एक दिन आपको रीजनिंग, एक दिन आपको क्वांट करना है, और क्वांट का भी सेम आपने सेक्शनल मॉक लगा ली। अब जो बचा कुचा वीक है, ठीक है, मंगलवार से शनिवार तक, और इसका भी, क्वांट का भी, आपको वो सेक्शनल मॉक को ही रिपेयर करने में लगाना। रिपेयर इन द सेंस कि कोई पजल बनाने में आपको टाइम लगा है, तो आप देखना, आप उस सेक्शनल मॉक को देख के एनालाइज करना कि भाई अगर मैं इसकी जगह ये उठा था या ये उठाती तो शायद वो जल्दी बन सकता था। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि कौन सा अगर मैं करता तो मुझे कम समय लगता, रीजनिंग में भी और क्वांट्स में भी। क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें ईजी होती है और हम शुरुआत में अटक जाते हैं। तो वो चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें देखना स्टार्ट करो, अपना दिमाग लगाओ। टीचर का आप किसी का आपने वीडियो देखा रहेगा, उसका अप्रोच आप वहाँ पे लगा के देखो, और करते करते आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि आप अपनी अप्रोच भी बना लोगे। ये होता है, मेंस में मैंने यही किया कि मैं अपनी अप्रोच से ही चलता हूँ फिर, कि करते करते मेरा खुद का कुछ बन जाता है जो और भी फास्ट होता है। तो एनालाइज करते करते आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो वीडियो के साथ साथ मतलब वीडियो को आपको डेली देखना है, और ये जो एक आपने सेक्शनल मॉक लगाया था इसको एक हफ्ते भर अच्छे से करना है। क्वांट के लिए भी आपको मैं प्लेलिस्ट सजेस्ट कर दूंगा, आप वो प्लेलिस्ट देखना, और सेम इसी मैनर में आपको करना है कि वीडियो रोज़ देखना है आपको। मतलब कि जब तक आपको समझ में ना आ जाए चीज़ें तब तक, मतलब वो प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाए, आपको चीज़ें समझ में आ गई, अभी आपको किसी वीडियो की नीड नहीं है, जो कि रिपीटर्स के लिए होता है। तो रिपीटर्स के लिए यही चीज़ है कि आप मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन आप दोनों के सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि टाइम रहता है 2 बजे से, मैंने बोला जो शाम तक का, उसमें आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो। ब्रेक पहले रीजनिंग का लगा लेना, फिर ब्रेक लेके क्वांट का लगा लेना, और फिर वही मॉक को आपको पूरे मतलब मंगलवार से लेकर के शनिवार तक आप उसको रिपेयर करना, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको करनी है, और मतलब कि जो बोलते हैं ना एनालाइज करना, आपको वो करना है। रिपेयर मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन आपको वो चीज़ समझनी है कि आपको एनालाइज करना है उसको अच्छे से। तो ये चीज़ आप एक हफ्ते भर करो, और फिर जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप भी वही चीज़ पे स्विच कर सकते हो कि सेक्शनल लगाना, और फिर धीरे धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे तो फिर जो मैंने बोला कि 2 बजे तक आप प्रीलिम्स का वगैरह करके आप फ्री होते हो, तो उसके बाद फिर आपको फुल लेंथ मॉक पे जंप करना है, लेकिन इतने जल्दी मत करना। एटलीस्ट 1 महीना आपको अपने आप को देना है मेंस को प्रिपेयर करने में, और ये जो सेक्शनल वाला मैंने बोला है ये चीज़ें करते जाओ। और जैसे 1 महीना अभी तक कंप्लीट हो जाए, जैसे कि सपोज जून का एंड आ जाए, तो वहाँ से आपको फिर फुल लेंथ मॉक एक लगाना है, और फिर उसको एक हफ्ते में पूरा मतलब एनालाइज करना है। तो ये चीज़ें आप मेंस के लिए करो,
इससे आपका प्रीलिम्स भी कवर होता है, जो मैंने बोला 3-4 घंटे आप वो कर लेते हो, और फिर बाद में आपका जो बचा-खुचा दिन है वो आप मेंस को दे सकते हो। क्योंकि मुझे नहीं मिलता, क्योंकि मुझे अभी जॉब पे जाना पड़ता है, तो मैं अपने लिए मतलब जो मेरे जैसे जो लोग हैं जो बैंक में अभी लगे हैं या फिर किसी और जगह प्राइवेट में, उनके लिए मैं अलग से कोई स्ट्रैटेजी लाऊँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना टाइम दे रहा हूँ पढ़ाई को, या दे भी रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। तो यही था ओवरऑल वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।